नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। लोकल की आवाज़ पेज के इंस्टाग्राम से मैं राकेश कुमार आप सभी को एक बार फिर अभिनंदन करता हूं और आज आप लोगों के लिए अपने पेज के माध्यम से एक और ख़ास प्रोग्राम लेकर आया हूं। और आज अब से कुछ देर बाद जुड़ने जा रहे हैं लोकल की आवाज़ फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम से मुंबई माया नगरी की आवाज़ बनकर हमारे साथ अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे विनय आनंद जी, जो कि बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं। तो अब से कुछ देर बाद वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और माया नगरी मुंबई का आवाज़ बनकर जुड़ेंगे हमारे साथ। और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सुपरस्टार विनय आनंद जी। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, आप सुनाइए। आवाज आ रही आवाज आ रही है आपको बराबर? अभी आ रही है सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके सर। कैसे हैं? लॉकडाउन कैसा चल रहा है सर? लॉकडाउन तो चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग घर पे रहें, शांति से रहें, बाहर ना निकलें। तो आज हमारे लोकल की आवाज फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम से मुंबई के आवाज बनकर आए हैं सुपरस्टार, जाने माने, अपने आप में एक पहचान छोड़ने वाले विनय आनंद सर जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेज पर। और मैं विनय सर से बहुत सारी बात करूंगा और आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जनता भी हमारे साथ जुड़ने जा रही है और लगातार जुड़ रही है। आप भी विनय सर के समक्ष अपना सवाल और अपना फरमाइश दे सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। तो हम अब एक बार फिर यही अपील करेंगे, आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और देखभाल करें बड़े बुजुर्गों को। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनय सर। विनय सर जी से मेरा पहला सवाल है, सर आप आमदनी अठन्नी दिल ने फिर याद किया, देखा जाए तो लगभग 60 फिल्मों में काम कर चुके हमारे सर। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 60 फिल्मों में काम करने के बाद? बहुत अच्छा रहा। और हर दिन एक कलाकार जो है वो हर दिन नई नई चीजें एक्सपीरियंस करता है और हर वक्त अनुभव करता है। और पुराने अनुभव जो होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो बहुत काम आते हैं इंसान को, इसमें कोई शक नहीं है। और अपना तजुर्बा, अपना काम का एक्सपीरियंस, ये एक अलग चीज ही होती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि इतना काम कर गए। और उससे ज्यादा इस बात की खुशी होती है कि फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे उस लायक समझा, चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, भोजपुरी ने तो सर पे उठाया, बहुत प्यार दिया। मैं सभी मेरे भोजपुरिया, बिहार, प्रदेश, झारखंड की धरती के जितने भी मेरे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, फाइनेंसर्स, मेरे फैंस और जितने भी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं सभी लोगों को दिल से प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे इतना काम दिया और दे रहे हैं। और यही प्रार्थना करूंगा कि जितना काम दिया है और काम दीजिए, इसी तरह से आप लोगों का जी मनोरंजन। सर, लगातार आपने तो हिंदी फिल्म से शुरुआत की, 1999 में सौतेला से आपने डेब्यू किया था और फिर बीच में आप भोजपुरी की तरफ मतलब गए और वहां भी अपना पहचान बनाया, एक अलग पहचान बनाया। तो सर मूल रूप से आप मराठी हैं, महाराष्ट्र में पले बढ़े और जब भोजपुरी में आप आए तो आपको कोई मतलब डिफिकल्ट फील हुआ जैसे भोजपुरी लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि बहुत डिफरेंट है भोजपुरी और मराठी। तो क्या ऐसा कुछ अनुभव? हमारी नानी जो थी वो बनारस घराने से थी, जी बनारस की। मेरी जो मदर की साइड है वो बनारस से है। तो जो भोजपुरिया जो संस्कृति है, मैं उसी में पला बड़ा। मेरे लिए भोजपुरी थी जो थी वो
कुछ नई नहीं थी। मैं वही संस्कारों में, जो कि बिहार के संस्कार हैं, उत्तर प्रदेश के संस्कार होते हैं, मेरा मन वैसा ही हुआ। तो मुझे दिक्कत नहीं हुई थोड़ी सी, क्योंकि बम्बई में, मुंबई में मैं पला बड़ा, पढ़ाई यहीं हुई, तो लैंग्वेज को लेके थोड़ी सी दिक्कतें पहले पहले आई थी, लेकिन वो भी इतना मुझे दिक्कत नहीं था। सिर्फ बनारसी और भोजपुरी में जो हर जिला जो बदल जाता है तो लैंग्वेज बदल जाती है थोड़ी बहुत। तो जी जैसा प्रोड्यूसर राइटर मिलता था वो वैसे ही लिखते थे। बनारसी जो था, राइटर कोई पिक्चर में था तो क्या हुआ तो click करते थे। फिर कोई एकदम खांटी भोजपुरी मिलता था तो वो यूज टू राइट कहत आनी, करत आनी, तो करत बानी। तो मुझे यही कंफ्यूजन होता था पहले कि यार करत हवा भी सही है, करत आनी भी सही है, करत बानी भी सही है, तो ये क्या चक्कर है। तो बाद में पता चला कि यार यहाँ पे ग्रामर अभी तक जो है वो बना नहीं है अभी तक, लेकिन असली भोजपुरी जो है वो भोजपुर की मानी जाती है। तो जी मैंने बोला ठीक है, उसको फॉलो करना चाहूंगा, जो प्रॉपर भोजपुरी भाषा। तो मैंने जो भी समझा उसको, मैंने फिर मेरे मित्रों को बोला कि भाई मेरे को इतना कंफ्यूजन मत करवा, हर क्षेत्र के हिसाब से भोजपुरी लिख देते हो, मुझे एक क्षेत्र के हिसाब से लिख के दे दो। तो मेरे लिए फिर आसान हो गया सारी चीजों को समझना। तो बहुत एंजॉय किया मैंने बहुत, भोजपुरी पिक्चर करते हुए बड़ा ही आनंद उठाया। बहुत प्रेम मिला, बहुत प्यार मिला, जहाँ जहाँ शूटिंग की वहाँ पे भी बहुत प्यार मिला। जब थिएटर में आता था प्रमोशन के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, तो वहाँ भी बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। मुंबई में भी थिएटरों में गया हूँ बहुत बार। तो मुझे पता चला कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो यंगस्टर्स जितने पिक्चर देखते हैं वो अपने हीरो को बहुत सम्मान देते हैं। तो मुझे एक जी सुपरस्टार का ही प्यार मिलता है, पैर छू रहा है भैया प्रणाम। और जो हमारी संस्कृति है भोजपुर की, वो बहुत अच्छा कल्चर है, ये मैंने जाना। बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा संस्कार, ये सारी चीजें हमारे बिहार में, बड़ों का सम्मान करना, पिताजी का सम्मान करना, ऐसी बातें ना बोलना, माई बाप भगवान की तरह देखना, ये सारे संस्कार जो है हमारे में हैं और इनका पालन आज भी किया जाता है। इसलिए कभी कोई किसी को गरिया दे, गाली दे दे तो उसका खून खौलो। और मैंने ये जाना कि आप कहीं भी गाली देना तो बहुत गलत बात है, लेकिन कभी भी कोई भूल से कोई बिहारी या उत्तर भारतीय को भी कोई माँ की गाली या बहन की गाली कभी नहीं देनी चाहिए। उनको इतना हर्ट हो जाता है जैसे हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे उत्तर भारत के जो लोग हैं वो माता पिता पूछते हैं, जो हमारे संस्कार हैं, सारी चीजों का जी बहुत किया जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे भोजपुरी में ऐसी संस्कृति है, और इतनी अच्छी संस्कृति है, और वहीं कुछ राइटर लोग, लिरिक राइटर लोग इतनी गंदा गंदा गाना लिख देते हैं। तो यही कहूंगा कि यार जब इतनी अच्छी संस्कृति है, हमारा बिहार इतना अच्छा संस्कृति से जाना चाहता है, तो काहे ऐसा कि थोड़ा सा कान में पड़ने के लिए, थोड़ा सा अलग निकलने के लिए बार बार इस तरह से चीजें नहीं करनी चाहिए। तो सभी लोगों का फर्ज बनता है कि साथ साथ मसाला देना जरूरी है, लेकिन इतना मसाला भी मत दो कि गड़बड़ हो जाए मामला। हमारे दर्शक का भी बहुत सारा मैसेज आ रहा है। और बिहार उत्तर प्रदेश में विनय सर जी बहुत फेमस भी हैं, तो यहाँ से ऑडियंस बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। और उनका भी बहुत, हमारे पेज का अलग जो कनेक्शन है, लिंक है इंस्टाग्राम से, उसमें भी बहुत सारा मैसेज आ रहा है सर। तो भोजपुर आपका एक एल्बम लॉन्च हुआ था अभी कोरोना काल में, और बहुत जबरदस्त हिट हुआ है यूट्यूब पे, और इधर भी बहुत चल रहा है, बिहार में भी बहुत चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट थोड़ा आपकी आवाज में हो जाए वो सॉन्ग।
थोड़ा दर्शक तक पहुंचे। लॉकडाउन में हमने अभी 3 एल्बम निकाले जी और तीनों एल्बम जो हैं मैंने गाया है, देवी जी ने गाया है, बिहार की बेटी हैं, प्रसिद्ध गायिका हैं। और मैं बता दूं कि देवी जी का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत जी मेरी बहुत अच्छी और मित्र तो है ही, साथ में सबसे अच्छी बात मुझे लगती है उनका नेचर बड़ा अच्छा है। और हम लोगों की काफी जम गई एक होता है ना कि माइंड मिलना बहुत जरूरी है। तो उनका भी यही था कि मैं अश्लील गाने नहीं गाती और मैं थोड़े से अच्छे गाने गाऊंगी, थोड़ा सा पारिवारिक गाऊंगी। मेरी सोच भी यही है कि हम पारिवारिक गाने गाएं। तो दोनों की सोच एकदम परफेक्ट मिल गई। ऊपर से हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो दोनों ऐसे ही हैं, गोविंद भोजाली, संतोष भाई। तो ये लोग सब जो है सारी सोच एक साथ मिलके हम लोगों ने एक गाना निकाला, कर वीडियो कॉल। और हरे कृष्णा हरे राम, तो ये तीनों एल्बम निकाले। आपका सिग्नल बार बार जा रहा है, जी। आपको आ रहा है बराबर सिग्नल, आवाज आ रही है? कभी कभी सर आवाज मतलब फंस के आ रही है। हाँ, क्योंकि आप भी अटक रहे हो, यहाँ पे अटकते हुए दिख रहे हो। जी जी तो हमार कहे का मतलब ई बा कि हमार 3 गो एल्बम आइल बाटे और तीनों जी के लोग पसंद कर रहल बा। सैया बना द बेबी डॉल हो, करो वीडियो कॉल और हरे कृष्णा हरे राम। और तीनों गाना देवी जी ने गाया है और इतना बढ़िया गाया है कि मैं उनकी जितनी तारीफ करूं कम है। मैं देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे गाने गाए। और मैं आपको बता दूं, फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूजिक एंटरटेनमेंट ये हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में जाना जाएगा भविष्य में, क्योंकि इसकी जो सोच है ये जी सोच बड़ी अच्छी है। तो कोई भी कंपनी या कोई भी चीज, कोई भी सामग्री को देख के, परख के, टेस्ट करने से जाके पता चलता है कि वो चीज कैसी है। और फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूजिक एंटरटेनमेंट जो भी चीज बना रहा है वो बड़ी सुगढ़ है, अपने लेवल पे नई कंपनी है। और उसके साथ साथ स्लो एंड स्टडी विन द रेस, अपनी जगह उसका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन अपनी कोशिश के अनुसार हम लोग सब यही चाहते हैं कि हम लोग अपना बेस्ट दें। और हरे कृष्णा हरे राम मैं गाना चाहूंगा और उसे आप लोग YouTube पे जरूर सुनिएगा। जी जी। और हमारे साथ श्रोता भी जुड़ चुके हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। और आप हाँ, अभी विनय सर को सुन रहे हैं और विनय काफी सर अपने आवाज काफी में लोग जुड़े हुए अपना हैं। नए एल्बम का सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं। किसी से ना शिकायत, किसी से ना गिला है, जिलो यारो खुल के मौका ऐसा मिला है। छोड़ छाड़ के टेंशन वेंशन शुरू करो काम, छोड़ छाड़ के टेंशन वेंशन शुरू करो काम। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। बहुत उम्दा सर, बहुत उम्दा। तो ये गाना है हरे कृष्णा हरे राम। मैं चाहूंगा कि दर्शक लोग YouTube पे इसे जरूर सुनें। दर्शक और दर्शक भी अपना मैसेज कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा प्यार। आप लोगों को भी जय श्री राम। और हमारे तरफ से भी और विनय सर के तरफ से ढेर सारा प्यार। जी जरूर, फरमाइश होगी, आप लोगों की भी फरमाइश होगी। तो सर अभी कुछ आप बोलने वाले थे। मैं यही कह रहा था कि सभी इंस्टाग्राम के मेरे फैंस, दर्शक लोग हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। हमारे श्रोता जो होते हैं ये तो कहते हैं हम लोग जो भी करते हैं इन लोगों के लिए करते हैं।
और मैं अपने फैन से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा सर प्यार करता हूँ। वो तो बिहार में पता चलता है सर, आपके प्रति बिल्कुल, कितना प्यार है। मैंने बिल्कुल, और ऐसे ही प्यार बना रहे, ऐसे ही दर्शकों का प्यार आशीर्वाद बना रहे। और फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूजिक एंटरटेनमेंट को सभी लोग सर सब्सक्राइब करें, गाने हमारे सुनते रहें। और अभी एक हमारे से एक आने वाले हैं। हमारे साथ सर दर्शकों का भी एक सवाल आया है सर, कि सर का जो मूवी था आमदनी अठनी खर्चा रुपया, तो सर के वो आमदनी जो हुई थी उस मूवी में, क्या वो अभी सेव है या खर्च कर दिए भाभी के ऊपर? देखो, जो कमाया है वो यहीं रह जाएगा, जो मिलेगा वो है प्रेम। तो आप सभी लोगों के प्रेम का भूखा है विनय आनंद, और आप लोग प्यार देते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। ऐसे ही प्यार देते रहिए। पैसा तो खत्म हो जाएगा लेकिन प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए। पैसा तो आता जाता रहेगा, और आप लोगों के आशीर्वाद से भगवान ने इतना दिया है कि कम होने की गुंजाइश तो लग नहीं रही। और सर हमारे जहन में एक सवाल आया अभी आमदनी अठनी को लेकर। बड़े स्क्रीन पर्दे पे तो आप बहुत सेवा किए उस मूवी में, क्या लॉकडाउन में भाभी के लिए क्या सेवा चल रही है? जैसे पूरे स्टार अपने अपने घर में, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई, आपका क्या चल रहा है भाभी के साथ? कैसे हेल्प कर रहे हैं आप? हमें दर्शकों को बताएं, हमें भी बताएं। मैं हीरो हूँ, और सिर्फ पर्दे में हीरो नहीं रहना चाहता था। जी मैं चाहता था कि जिंदगी में भी हीरो होना चाहिए इंसान को। और ये आप अगर अपने कर्मों से फेल हो गए तो आप पर्दे पे कभी हीरो सही से दिखोगे नहीं। तो अगर जिंदगी में पर्दे पे हीरो दिखना है तो आपके कर्म हीरो वाले ही होने चाहिए, क्योंकि जैसा आपका कर्म होता है वैसे ही आपकी शक्ल जो है ईश्वर बना देता है। तो ये सब जो है हमारे हमारे कर्मों से ही हमें मिलता है। हमारे लुक, हमारा चेहरा, हमारी वाणी, हमारी सारी चीजें। तो मैं हमेशा इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि मैं अपने कर्म खराब ना करूं। मैं जी कभी किसी का दिल दुखाता नहीं हूँ, मैं कभी किसी को बुरा कहकर दिल नहीं दुखाता। मैं कई बार देखता हूँ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, या कोई किसी के लिए कुछ भी बकवास कर देता है, गुस्से में अच्छा लिख देगा, गुस्से में खराब लिख देगा, कभी खुश होगा तो तारीफ कर देगा। तो मैं इस तरह से नहीं करता। मैं जी ये सोचता हूँ कि हर सही चीज का और हर गलत बात का रिएक्शन है। जी तो हम लोगों को हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छा मैसेज देना चाहिए समाज में, क्योंकि जी उसका वाइब्रेशन होता है। अगर आप अच्छा किसी का दिल दुखाना बंद कर दोगे तो आपके जीवन में मिराकल्स भी होने लगेंगे। या अगर मान लीजिए कि कोई बहुत तकलीफ आने वाली थी, वैसी तकलीफ होगी नहीं, और वो ऐसे चुटकी में निकल गई। तो मैं जी हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि जैसे मेरी पत्नी, आपने जो सवाल किया, अगर वो घर में बहुत काम कर रही है तो मैं उनका पूरा साथ देता हूँ। अगर मुझे कुछ अनकंफर्टेबल होता है कुछ काम करने में तो मैं उन्हें कह देता हूँ कि देखिए सर, मुझसे ये आपके नहीं होगा, फैंस का मुझे एक अब ये मैसेज काम। आया है। सर आपके फैंस का एक मैसेज आया सर, लेकिन आप फिल्म में दिल दुखाया है। हाँ, वो पैसा कमाने के लिए दिल दुखाया था, और वो दिल नहीं दुखाया था, वो उसमें एक मैसेज था कि जो लोग अपनी पत्नियों का साथ नहीं देते उन्हें बाद में जो है हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ता है। तो वो एक मैसेज था। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में तीनों बड़ा अकड़ते हैं और अपनी पत्नियों का साथ नहीं देते हैं, फिर उसके बाद साथ नहीं देते हैं, बात नहीं मानते हैं, इसलिए हमें जेल में जाना पड़ता है और पुलिस भी मारती है। तो इसलिए आप लोग भी अपने पत्नी का साथ दीजिए, नहीं तो समझ जाना। सुन लिया आप लोग? तो उसमें जो, मतलब सर का किराएदार था उस हिसाब से इन्होंने पिरोया था। और सर, आप से एक और सवाल मैं करना चाहूंगा कि गोविंदा सर को भली भांति सभी जानते हैं, और
उन्हें कौन नहीं जानता देश दुनिया में। उनके साथ काम करके, और मैं अपने दर्शकों को और सर के फैंस को एक और चीजें बता दूं कि गोविंदा से खास संबंध है, जो नहीं जानते हैं, हालांकि सभी लोग जानते हैं सर का। तो गोविंदा सर के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा था सर, आमदनी अठनी खर्चा रुपया में? बहुत अच्छा। उनके साथ तो बड़ा मजा आया, बहुत सीखने मिला। और मैंने गोविंदा जी के साथ काम किया, मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ सौतेला की, और मुलाकात फिल्म में जैकी श्रॉफ जी के साथ काम किया, जी सेंसर पिक्चर में देवानंद साहब के साथ काम किया। तो ये सब लेजेंड्स लोगों के साथ काम किया, और हर पल मैंने सीखा है, इन्हें देखा है, ध्यान से देखा है, इनके वर्किंग स्टाइल को देखा है। अपने सीनियर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, ये लोग किस तरह से काम करते हैं, लोगों की क्या सोच है, तो सारी चीजों से बहुत सीखने मिलता है। तो प्रैक्टिकल सीखने से हमेशा आपको सीखने मिलेगा, ये बात तो पक्की है। जी सर, इट्स लाइक कृष्णा सर का if you are not like if you are not educated, if you don't go to school, you will never learn. So if you want to know something in your life, you have to go to school and learn, then only you can understand. जी सर, गोविंदा सर का अपना अलग एक जॉनर रहा है, कृष्णा सर का अलग है सर। कभी आप सोचे कि कभी कृष्णा सर के साथ जाके कुछ कॉमेडी में भी धमाल मचाऊं? कभी बुलाए आपको या फिर कभी? देखिए, हर आदमी का अपना कंफर्ट, जी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, या मेरे को ऐसी कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं जाके वैसा कुछ करूं, क्योंकि हर आदमी की सोच और हर आदमी के अंदर वो बात होनी चाहिए। जो कृष्णा के अंदर बात है, उसके हिसाब से उसको लोग सराहते हैं, वैसे रोल्स देते हैं, वैसा शोज देते हैं। अगर लोगों जी को मेरे अंदर कुछ वैसी बात लगेगी तो वो मुझे वैसा कोई शोज देंगे। उन्हें लगा कि मुझे जैसे टेलीविजन में जब मैं भोजपुरी में काम कर रहा हूँ या अपने रीजनल में कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे मेम साहब नंबर 1, बिग गंगा में बिग मेम साहब, एंकरिंग, ये सारी चीजें थी। तो उनके हिसाब से, उनके सिचुएशन से उन्हें लगा कि मैं इसमें ज्यादा फिट बैठता हूँ। आज जैसे मैं गाना गा रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता था आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, कि मैं गाने गाऊंगा। मैंने जब 55-60 भोजपुरी पिक्चरें की तब नहीं गाना गाया, एक आध ही गाना गाया। कभी अपने जी प्रोड्यूसर को नहीं बोला कि मैं गाना गाना चाहता हूँ, मेरे मन में ही नहीं आया जी कि मैं गाना गाऊं। ऐसा नहीं कि भाई पवन सिंह गा रहे हैं, खेसारी, तभी मैं काम कर रहा था, अभी तो खेसारी आए भी नहीं थे, बहुत लेट आए खेसारी। लेकिन उसके अलावा भी पवन सिंह और भी बहुत अच्छे अच्छे बाकी के सिंगर्स थे, मनोज जी गाते थे। तो मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग गा रहे हैं तो मैं भी गाऊं गाना। तो मैं अपना काम करता गया एज एन एक्टर, और खूब काम किया, और बहुत अच्छा करियर चला। ये तो अभी अंदर से हुआ है कि गाने का, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर सिंगर थी, मेरा परिवार सिंगिंग में रहा है, तो वो सारी चीजें बाद में जागी और इच्छा जागी, और करते करते फिर पहला मेरा जो एल्बम आया था भैंस की पूंछ, जो हमने जी म्यूजिक से रिलीज किया, मैंने पसंद किया। उसके बाद फिर करते 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 फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूजिक एंटरटेनमेंट का निर्माण हुआ, और फिर गाने गाते 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 कुछ 40-50 गाने मैंने भी गा लिए। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हम लोग कठपुतली हैं, और सोचने वाला ईश्वर होता है, कराने वाला ईश्वर होता है। हम लोग के हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, वो है कोशिश। जी और ये सब हमारे हाथ की बात ही नहीं। अभी आज मैं गाने, कल मैं कहाँ गाना गा दूंगा, या कल मैं कौन सी बड़ी फिल्म करना है, या कल हो सकता है मैं नेता बन जाऊं, कल कुछ भी, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं। वो समय के हिसाब से ही चीजें होंगी, मेरे कर्मों के हिसाब से। तो मैं जैसा हूँ, मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ नहीं सोचता, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मैं काम अच्छा करूँ, बस। जी। अब हमारे दर्शकों का भी मैसेज बहुत आ रहा है, आप लोगों का ढेर सारा प्यार। आप नमस्ते
प्रणाम। हाँ जी, जरूर सर। हिंदी सॉन्ग का डिमांड आ रहा है, दर्शकों का डिमांड आपकी तरफ से पूरा किया जाए। रोमांटिक हिंदी सॉन्ग का डिमांड आ रहा है। मेरी एक फिल्म थी दिल ने फरियाद किया, उसका गाना मुझे बड़ा पसंद है, जो मेरे और तब्बू जी मेरी हीरोइन थी उसमें। तो बड़ा प्यारा गाना था, कुमार सानू जी ने गाया था उसको, और उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक दिया था उसका। हम्म, नहीं, उत्तम जी ने नहीं दिया था इसका, वो दूसरे गाने का दिया था, आदेश श्रीवास्तव जी ने म्यूजिक दिया था। जी। ये मौ ये मौसम कह रहा है, चल साथ चल। ये मौसम ये मौसम कह रहा है, चल साथ चल। ये नया समा ए दिल जरा हल, ये नया नया समा की फिजाएं, ए दिल जरा कमल। ये मौसम है, ये मौसम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो इसके गाने की हम लोगों ने शूटिंग की थी मॉरिशस में, मैं और तब्बू थे इसमें, और जी। बड़ा मजा आया था इस पिक्चर को शूट करने में, और बड़ा ही आनंद आता था। वो भी एक दौर था, हमने देखा, बेस्ट दौर था, जब मैं तब्बू पूजा पत्रा लंदन में शूटिंग हो रही है, कनाडा में हो रही है, मॉरिशस में हो रही है। वो एक अलग दौर था। फिर एक ऐसा दौर आया कि मैं बिहार में घूमता रहा, छपरा में, हाँ गया में, जी। उत्तर में, हाजीपुर में। तो ये भी एक दौर था, इसका भी अपना एक आनंद है। तो समय के साथ साथ चलते रहना चाहिए, एंजॉय करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। सर, एक दर्शक का फरमाइश है भोजपुरी गाना हो जाए सर से। भोजपुरी मूवी का भी सुपरस्टार रहे हैं सर, हैं भी। हम मैंने मैंने गाया है मेरे एल्बम से, जहिया से लाइल बिया सेल्फी मोबाइल, जहिया से लाइल बिया सेल्फी मोबाइल, व्हाट्सएप पे पिंग करे रोज प्रोफाइल, अपन सोशल नेटवर्किंग बढ़ावतिया हो, अपन सोशल नेटवर्किंग बढ़ावतिया हो, कई के वीडियो कॉल लोकेशन दिखावतिया हो, कई के वीडियो लोकेशन दिखावतिया हो। लोगों ने बहुत पसंद किया लोकेशन दिखावतिया हो, और लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। सर, इस गाने को सुनने के बाद लगा नहीं कि आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं। मुझे लगा कि आप बिहार से बातें हो रही आपसे। बिहार बिहार के देखिए, मैं आपको जो। एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे जी। हमारे देश में ये एक दुर्भाग्य है कि इतने ज्यादा जात पात में लोग घुलते पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जी। प्रोग्रेस खत्म होती है, और डिवाइड एंड रूल आ गया है। लोगों ने अपना गुत्थ बना लिया है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं पंजाबी हूँ, ये भूल गए कि इंसान है, ये भूल गए, और इसका फायदा सब लोगों ने सब लोग
जिस वजह से इंडिया में प्रगति जितनी होनी चाहिए, बिहार में जितनी प्रगति हो सकती है, वो नहीं हो पाती। अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को ये इंसान है, उसका सिर्फ 2 ही मेडल होना चाहिए इंसान का। पहला, कोई अच्छा इंसान है, बुरा इंसान। दूसरा ये कि ये अच्छा काम करता है या खराब काम करता है। बाकी सब अपने धर्मों की इज्जत करें, हमें सबको धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले। सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए, सब अपने धर्म का पालन करें, ये अच्छी बात है, ये हमारे संस्कार है, चाहे आप कोई भी धर्म के। लेकिन हम लोगों को बैलेंस में आना चाहिए। सामने वाला इंसान है, उसका खून जो है वो कोई नीले रंग का नहीं, वो काले रंग का है। तो इस और बार बार अरे वो औरत है, अरे वो महिला है, अरे वो ये है। अब औरत मर्द कुछ नहीं है, सब बराबर है। जी औरत मर्द सब बराबर हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और ठीक है, ये बच्चा पैदा करना है, वो सब वो निभाती है, सब करती है। लेकिन आज महिला किसी से कम नहीं, आज वो प्लेन चला रही है, डॉक्टर है। तो महिला तो सबसे बड़ा दर्जा है। मां बिल्कुल सर। महिला ना हो तो नहीं। तो हम लोगों जी को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। और बिहार में मैं भविष्य में 2022 में बड़ी इंडस्ट्रीज, मिल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, अब इसकी बात होनी चाहिए। किसने क्या किया, किसने क्या कर दिया, ये सब बकवास बात। हाँ, इतने लोग मर गए, बस पलट गई, ये हो गया, यही सब बातें होती रहती हैं। रोज दुख की बातें, रोज न्यूज चैनल में बकवास गुना धोना ही चलता रहता है। तो डेवलपमेंट की बातें होनी चाहिए कि भाई एक इतने लोगों को रोजगार मिला, इतने लोगों की नौकरी लगी, भाई ऐसा म्यूजियम बन रहा है बिहार में, ऐसा डिज्नीलैंड बन रहा है, या ऐसा कोई गार्डन बन रहा है, या ऐसी चीजें हो रही है जो लोग देश विदेश से आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की चीजें, तकलीफ जो है कम होनी चाहिए। तो ये सब बातें हैं जिसकी वजह से वो दूसरे प्रदेश में जाके तकलीफ उठानी पड़ रही है, और अब ये नहीं होना चाहिए। मैं और ये मेरी, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ अभी, ये मेरी एक पर्सनल सोच है। और वही बात, मेरा जो प्रोफेशन है वो कोई नेता का भी है नहीं, मैं एक कलाकार हूँ। और जब मैं अपनी बात करूंगा तो मैं यही बोलूंगा, भैया मेरे गाने सुनिए, मेरी फिल्में देखिए, जी जी मेरी मांग ये है ना। मैं बोलूंगा कि फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूजिक एंटरटेनमेंट वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जी आप लोग उसके गाने सुना करिए। हम आपको ये लिख के देते हैं कि उसमें कोई वल्गर गाना रिलीज नहीं होगा, हमारी ये विशेषता है। ऐसी कौन सी जी म्यूजिक कंपनी है कि हम वल्गर गाने नहीं रिलीज कर। सब अपना कमाई देखते हैं, और वो अपनी जगह सही है, वो उनकी इच्छा है, हम कोई नहीं होते। लेकिन फ्लाइंग हॉर्सेस म्यूजिक एंटरटेनमेंट कोई भी अश्लील गाने रिलीज, किसी राइटर, तो सिंगर तो बात की बात है, सिंगर तो अपनी जगह है, लेकिन अगर शब्द खराब है तो वो शब्द वाले गाने हम रिलीज नहीं करते। बाकी हमारे लिए सारे टेक्नीशियंस हैं, सारे आर्टिस्ट जो हैं मेरे मित्र हैं, भाई हैं, दोस्त हैं। और एज एन एक्टर मुझे पता चलता है कि सामने वाले एक्टर की कितनी वैल्यू है, और अगर सामने वाले एक्टर की इतनी वैल्यू है तो मेरी वैल्यू कितनी है। जी वाकई। मुझे आज मुझे अपनी और ज्यादा इज्जत हो गई जब मैं ये देखता हूँ कि लोगों ने मेरे साथ इतनी फिल्में बना दी। जी तो मैं टैलेंट मेहनत की, इसलिए मैं यहाँ। ऐसे मैं सभी सामने वालों को इज्जत देता हूँ, सभी कलाकार, सभी राइटर्स, सभी लिरिक राइटर्स, सभी नए लोगों को मैं
सुनता हूँ, उनकी बातों पर ध्यान देता हूँ और क्या कहूँ। और सबसे यही कहूंगा कि सबका स्वागत है, सबका स्वागत रहेगा और सभी लोगों के साथ विनय आनंद जो है सर जिनकी पूरी आपके अच्छी। फैंस बहुत जुड़े हुए हैं, सर आपके फैंस बहुत जुड़े हुए हैं, सब थोड़ा नाराजगी जता रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं आपसे बात करने का। तो कुछ अपने फैंस के लिए कोई मैसेज दे दीजिए सोशल मीडिया के बताइए माध्यम क्या से और हमारे उनका पेज लोकल की आवाज के माध्यम से। शर्मा, सोनू, रितेश यादव, अनुपम, ओम पाठक, अमन, हाय हाय, बेबी राय, प्रभाकर सिंह, प्रकाश म्यूजिक, थैंक यू और भी बहुत लोग हैं, मित्र लोग क्षमा चाहते हैं, अपना प्यार बनाए रखें और अपने दिल की बात कहने का अवसर मिलता है, इसलिए थोड़ा खो जाता हूँ, तो आप लोग बुरा ना माने। आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा जो एक ये मुहिम है विपिन वर्मा लोकल की जुड़े आवाज, हुए हैं। विपिन हम वर्मा, कैसे जिसे हो विपिन वर्मा? पिछले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया था कि लोकल को वोकल बनाएं। तो हमने ये पहल किया है कि लोकल की आवाज, मतलब अपना टैगलाइन देकर ये पहल किया है कि देश के जितने आर्टिस्ट हैं उन आर्टिस्ट को प्रमोट करना और लोकल को वोकल बनाना, ताकि यहाँ से ऐसा टैलेंट निखारा जाए जो कि आगे चलकर अपने देश के नाम भी रोशन करे और अपना कैरियर भी बनाए। तो लोकल पे ही फोकस है सर। इसके बारे में जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? थोड़ा सा दर्शकों के, बहुत अच्छी सोच है। लोकल दर्शक भी जानना चाहते हैं आपके माध्यम से सर। की आवाज जो है, आपका फोकस बहुत अच्छा है और लोकल में ही तो टैलेंट निकलता है, तब वो लोकल ही जो होता है वो जाके पूरे विश्व में नाम कमाता है। जी और लोकल की आवाज, अपने अपने लोकल की आवाज सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी सोच है और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शेखू राजपुताना फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, हाय, हाउ आर यू? मिश्रा, लव यू टू डार्लिंग, गॉड ब्लेस यू। और सभी लोग जुड़े हुए हैं और आप सभी इंस्टाग्राम वासियों को बताना चाहता हूं कि जब भी हम लोग सामने ऐसे इंटरव्यू देते हैं तो कई नाम चले जाते हैं। उस वक्त सिर्फ सभी के नाम पे कंसंट्रेट करना उचित नहीं होता। अगर आप लोग भी मेरी जगह किसी को क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आप भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। जब मैं पर्सनल आऊंगा, अकेले आऊंगा, तो मैं सभी का नाम ले सकता हूँ। तो खराब फील ना करें, सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके लोकल की आवाज में। सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। उम्मीद करता हूं आगे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही आगे एंटरटेनमेंट करते रहें, हमें भी और अपने ऑडियंस को भी। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के सर। और आपने जो अपना विचार रखा सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो सभ्यता और समाज के बारे में आपने चर्चा की, काबिले तारीफ रहा सर। और आप भली भांति, आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आपको सभी जानते हैं, पूरे इंडिया में सभी जानते हैं। तो आपका जो विचार है, तो जो आपने विचार रखा, आपने बहुत ही सराहनीय है सर। और हमारे साथ आए लोकल की आवाज पेज पे, हम बहुत आपको आभार प्रकट करते हैं सर और बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। आगे हमारे साथ बने रहेंगे। मुझे धीरज भैया ने कहा कि आपको आना है, तो मैं उनको मना नहीं कर सकता, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, जी तो मैं आ गया। अपना ख्याल रखें सभी लोग, बड़ा आनंद आया। सर, जाते जाते एक गाना हो जाए, दर्शक का बहुत डिमांड आ रहा था। जाते जाते एक छोटा सा गाना हो जाए। मंगवा द सुट पटियाला, पहरा द चश्मा काला,
सैया बना द बेबी डॉल हो। हमरा हाई हिल सैंडल के बा मार्केट में चर्चा, मेकअप पे होके हमरा लाखों के खर्चा। चर्चा मंगवा 10 पटियाला, पहिरा दे चश्मा काला, सैया बना द बेबी डॉल। सुन सुन डार्लिंग, तूने मन थोड़ा कम, अंबानी साथे तो फिर का कम, तो खरीद ल देखब ना भी, ई जान तोहरे हथे, आवारा चरच परी हूँ, हम तोहर जहर तो हमर वही नूर, रेमो के रसगार के लगाती होटल लिया सितारा से बाहर लगी के सिया फिगर फुल डलिया, तू कहत चांद के बना दिकन बलिया। थैंक यू गाइस, डू लिसन थैंक सैया यू बना सर, दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस लोकल की आवाज, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।